ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो गुड सभी मॉर्निंग लोग? सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो? अच्छे हो सभी? एकदम कड़क। एकदम कड़क, ऑसम। चलो यार, बहुत अच्छा लगा। खतरनाक। ठीक है, एक बार वेट करते हैं ना, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, काफी लोग अभी आ रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसा हुआ कल? पेपर तो यार मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत इजी था, लेकिन नॉर्मल था। हार्ड था। इतना टफ भी यार नहीं था, टफ नहीं था, सिंपल था एक्चुअली। टफ था। टफ था सर सर। मैथ्स हार्ड था। हाँ टफ था। डिस्कस करते हैं आज। हम्म, ठीक है, एक बार आने दो सभी लोगों को, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखो यार, मैथ्स के साथ क्या है ना, मैथ्स में चीजें लर्न की हुई चीजें नहीं आती हैं, क्वेश्चंस हमेशा नहीं आएंगे, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, मैथ्स से आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते यार कि बस पढ़ के चले गए और पेपर आप सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं कभी। चलो ओके, पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तुम बताओ क्या डाउट्स थे और फिर सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग का। ठीक है, तो पेपर तो यार मैं एवरेज ही बोलूंगा, पेपर को टफ नहीं था पेपर। ठीक है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है तुम लोगों का भी थोड़ा प्रैक्टिस कम है, धीरे धीरे तुम थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गए इन पेपर्स के लिए, तो तुम्हें फिर मार्क्स और अच्छे से इम्प्रूव मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो कोई भी डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51, एनी डाउट? यस सर। कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन यस नंबर सर। नो सर। चलो फिर भी देख लेते हैं, कुछ लोगों को डाउट्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 इज log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.699। अगेन यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली बेस कितना रहा होगा? 10। तो log ऑफ 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.699। यानी एक इंफॉर्मेशन तो ये क्लियर है कि 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.699। clear? Now question is 1000 to the power x is equal to 5, you have to find out the value of x। तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है यार। ये लिखा हुआ है 1000 to the power x is equal to 5, 1000 is 10 to the power 3, so 10 to the power 3x is equal to 5। अभी आप इससे कंपेयर करो, देखो 5 इक्वल है, इसका मतलब 10 to the power दिस और 10 to the power 3x ये सेम ही रहा होगा। सो क्लियरली 3x is equal to 0.699, x is equal to 0.699 upon 3, यानी कि 233। 0.233। सिंपल क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी। एनी डाउट? देखो डाउट है तो डिस्कस करो, है ना, उसी से इंप्रूवमेंट होगा। कोई भी डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो। कोई और क्वेरी आ रही है, कोई और मेथड माइंड में आ रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हो, ये है पॉइंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 में डाउट है? आई माझ्याकडे आहे। बेटा म्यूट कर लिया करो अपने आप को यार, है ना, तुम लोग एक चीज महेश समझो पहले थोड़ा सा, है ना, बार बार ये म्यूट करने में और ये चैट बॉक्स पढ़ने में तो इतना सब हैंडल करना मुश्किल होता है एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में कोई डाउट है? सर। तो बताना सर है, सिंपल है यार ये क्वेश्चन तो। log ऑफ m प्लस log ऑफ n जस्ट मल्टीप्लाई एंड दिस डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 53 में डाउट है? बोलो। यस सर। यस सर। नो 53 सर। देखो, 53 is log of a to the base 3 plus this is log of a to the base 9। यार आपको बताया था 9 is 3 स्क्वायर, नंबर का इंडेक्स होता है ना वो एज इट इज आगे आता है, और बेस का इंडेक्स डिनोमिनेटर में आगे लेते हो आप। ठीक है, मतलब क्या है इसका, सपोज करो log ऑफ b टू द पावर m और a टू द पावर n। ठीक है, तो m विल कम इन न्यूमरेटर एंड n विल कम इन डिनोमिनेटर, दिस विल बी m अपॉन n log ऑफ b टू द बेस है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी था बेस वाला।
तो सिमिलरली यहाँ पे 9 is 3 square, this 9, ठीक है. So this will be 1/2 times log of a to the base 3 plus this is 3 to the power 4. So 4 will come in denominator. So 1/4 times log of a to the base 3 is equal to, ये टोटल गिवन है आपको 35/4. डन. ठीक है. 1 मिनट के लिए log of a to the base 3 इसको आप पुट करो t. So this is t plus t/2 plus t/4 is equal to 35/4. Any doubt? ठीक है. अभी तक तो कुछ किया नहीं हम लोगों ने यार, है ना. Now LCM is 4. This is 4t, 2t और 1t is equal to 35/4. Clear? तो 4 कैंसिल. This is 7t is equal to 35/4. ये 5 टाइम्स कैंसिल. So t is equal to 5/4. And what is t? T is log of a to the base 3. अच्छा, ये 4 कैंसिल हो गया था. 4 तो कैंसिल. Exactly. So t is equal to 5 only. So log of a to the base 3 is equal to 5. A is equal to 3 to the power 5. आंसर आ गया 243. ऑप्शन बी. Yes, sir. हाँ, तो बस इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करना था. 9, this is 3 square. 2 will come in denominator. This is 3 to the power 4. 4 will come in denominator. Finally सबको आप कर दो ऐड. बस हो गया. ठीक है. एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को. इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 54 में डाउट है? नो सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 54. Yes. Question number 54 is log of this to the base 3 minus 2 times log of this 3x cube to the base 3. ठीक है. is equal to a minus b log of x to the base 3. तो बेसिकली आपको जस्ट ये सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. So this is log of x cube minus log of 3 to the base 3. Log of m upon n. This is log of m upon n. Log of m minus log of n. Now this 3 will come forward. Okay, इसको भी simplify कर लेते हैं. minus 2 times. Now this is log of m into n. So this will be log of 3 plus log of x cube to the base 3. Clear? Again this 3 will come forward. ऐसा नहीं होता कि इसको पूरा आगे लिखा आपने ना, जस्ट ये अपने log के ही आगे आएगा बस. So now this is 3 times log of x to the base 3. Log of 3 to the base 3 is 1 minus 2 times. Again log of 3 to the base 3 is 1 and this is 3 times log of x to the base 3. बस यार हो गया क्वेश्चन. ये है 3 times, ये है minus 6 times. So 3 times minus 6 times यानी minus 3 times. So minus 3 times log of x to the base 3. This is minus 1, this is minus 2 यानी minus 3. बस कंपेयर करो अभी. So this is given as a minus b times log of x to the base 3. a minus b times log of x to the base 3. तो कंपेयर कर लो. क्लियरली a is equal to minus 3 and b is equal to plus 3. हाँ, सपोज करो क्वेश्चन में प्लस होता then b is equal to minus 3. लेकिन अभी ऑलरेडी माइनस गिवन है वहां पे. So b is equal to plus 3. Final question is a plus b. So a plus b is 0 answer. 0. Any doubt? No, sir. Sir, can you explain second step? This is step. Yes, sir. बेटा सिंपल है ना. 3 आगे आ गया, ये 3 यहाँ पे आगे आ गया. बस वही है सेकंड स्टेप. दिस इज log of 3 to the base 3. ये तो आपको बताया था. नंबर और बेस सेम, वैल्यू विल बी 1. क्लियर? Yes, sir. इस स्टेप में डाउट है क्या? -1 -2 -3. दिस इज 3 एप्पल्स. log of x to the base 3 को एक सेकंड के लिए एप्पल बोल दो तो दिस इज 3 एप्पल एंड दिस इज -6 एप्पल्स. सो 3 एप्पल्स -6 एप्पल्स -3 एप्पल्स. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर? ओके, कोई और डाउट इसमें बोलो. क्वेश्चन 55 बताना है. No, sir. Yes. चलो Yes, sir. क्वेश्चन 55 डिस्कस कर लेते हैं. 55 ऐसे क्लास में किए थे हम लोगों ने यार. एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस किए थे स्टेप से.
ठीक है, तो दिस इज log of 729 to the base 144 is equal to x, and you have to express log of 256 to the base 36 in terms of x. क्लियर? देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको बताया था कि ट्राई करना कि बेसिक प्राइम नंबर आ जाए, क्योंकि प्राइम नंबर फर्दर फैक्टराइज नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज log of 729 दिस टू द बेस 144। पहले तो ये देख लो ये स्क्वायर्स वगैरह कुछ हो रहा है क्या? तो 12 square, 27 square. हाँ, 729 is 27 स्क्वायर एंड 144 is 12 स्क्वायर, तो ये आगे आएगा और ये यहाँ पे आगे आएगा। ठीक है, और ये कैंसिल 2 and 2। नाउ दिस इज log of 27 to the base 12 is equal to x। फाइनली क्या फाइंड करना है वो भी ऑब्जर्व करते हैं। चलो, दिस इज log of 256 to the base 36। 256 is 16 स्क्वायर एंड 36 is 6 स्क्वायर, ये भी 2 कैंसिल। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब फाइनली आपको 6 बेस क्रिएट करना है। यहाँ पे 6 भी क्रिएट कर सकते हो, बाकी बेनिफिशियल रहेगा कि एक प्राइम नंबर बेस क्रिएट करो, या तो 2 या फिर 3। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज log of 27 अपॉन log of 12, बेस चेंज प्रॉपर्टी, log of b to the base a is equal to log of b अपॉन log of a is equal to x। अभी बेस कोई भी कंसीडर कर सकते हो यार आप, 3 या 4, 3 या 2। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या बेनिफिशियल है। सो 27 इज 3 क्यूब, सो दिस इज 3 log of 3 अपॉन 12। 12 is 4 into 3 and 4 is 2 square, so 2 log of 2 plus log 3। क्लियर? तो समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को कि बेस 3 पुट करो यहाँ पे तो बेस्ट रहेगा। दिस इज 1, दिस इज 1 इज इक्वल टू x। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में अभी ये आ गया है 3 times 3 upon 2 log of 2 to the base 3 plus 1 is equal to x। एक काम करते हैं, जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा भी। सो दिस इज log of 16 upon log of 6। क्लियरली आप बेस 3 पुट करो यहाँ पे, तो बेस 3 और बेस 3 is equal to 16 is 2 to the power 4, so 4 times log of 2 to the base 3 upon 6 is 2 into 3, so log of 2 to the base 3 plus log of 3 to the base 3 यानी कि 1। बस करना कुछ भी नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी log of 2 to the base 3 का वैल्यू फाइंड करो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया। ठीक है, log of 2 to the base 3 को एक सेकेंड के लिए मैं t पुट कर रहा हूँ। ये t वगैरह इसलिए पुट करते हैं ताकि ये बार बार इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना पड़ेगा आपको। log of 2 to the base 3 यूज नहीं करोगे आप, जस्ट t यूज करोगे अभी। सो दिस इज 3 is equal to 2tx plus x, because this is 2t, 2t into x 2tx और 1 into x यानी कि x। फाइंड करना है आपको t, so t is equal to 3 minus x upon 2x। t is log of 2 to the base 3 और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। अभी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ही करना होगा ये आपको यार, है ना। नाउ 4 times log of 2 to the base 3 which is t, तो ये हो गया है अभी 3 minus x upon 2x। स्क्रीन पे मत लिखो यार, है ना, ये बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। सो 4 times 3 minus x upon 2x and log of 2 to the base x 3 minus x upon 2x plus 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो न्यूमरेटर में बेस है 2x, यहाँ पे भी बेस आएगा 2x, 2x 2x कैंसिल, एंड दिस इज 4 times 3 minus x upon 3 minus x plus 2x, यानी 4 times 3 minus x upon 3 plus x। ये आंसर है, 4 times 3 minus x upon 3 plus x। सो ऑप्शन ए। एनी डाउट? कुछ भी नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई किया और साइमल्टेनियसली इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ट्राई करना कि बेसिक प्राइम नंबर लेके आओ आप। एनी डाउट? No, sir. और भी किसी को कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो रेड कलर से लिखा है ना लेफ्ट साइड को, बोलो।
लास्ट की स्टेप जरा बताओ ना, ये वो स्टेप कट कैसे? हाँ बेटा कट नहीं किया, ये कट नहीं किया है, ये मैंने 1 लिखा है 1। हाँ 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 कट नहीं किया, ये ऐसे वैल्यू को शो करने का एक स्टाइल है हाँ, बस, लॉग कुछ भी नहीं है, 3 ये बेस 1 है 3 मिलता है। इज इक्वल टू 1, ये कट नहीं किया है, ठीक है। हाँ ऐसे कट नहीं होता है, ये 1 है तो 3 इंटू वही, 1 इज नॉट 31, 3 इंटू 1 इज 3। थैंक यू सर। और बताओ और क्या डाउट है? चलो फिर मैं इसको रफ करता हूँ अभी, ठीक है। एक बार ट्राई करना, एक बार फिर एक बार फिर अपने आप से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, बाकी फिर इसका रिकॉर्डिंग भी है तो वहां पे तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 बताना है। नो सर। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Sure. 56 इज, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, थोड़ा जल्दी समझने का ट्राई करो, और कोई भी डाउट है तो तुरंत बोल दिया करो। 56 द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जस्ट, तो दिस इज लॉग ऑफ, देखो ये है log ऑफ m माइनस log ऑफ n यानी log ऑफ m अपॉन n, तो 2x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू, दिस इज log ऑफ m अगेन माइनस log ऑफ n यानी log ऑफ m अपॉन n, तो 4 अपॉन x प्लस 9। अरे यार ये सब मत करो यार, ये बंद कर लो, तुम समझो इस चीज को, ये बार बार मैं लिखना फिर म्यूट करना, लिखना फिर म्यूट करना, तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को परमानेंटली म्यूट करना पड़ेगा सबको, फिर तुम डाउट नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, तो दिस इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n यानी log ऑफ m अपॉन n, अगेन log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m अपॉन n, तो दोनों लोग सेम है, नंबर विल बी डेफिनेटली सेम। So 2x minus 5 upon 3 is equal to 4 upon x plus 9. तो 2x minus 5 into x plus 9 is equal to 12. बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है आपको भी। Clearly this is 2x square minus 5x plus 18x, तो 18x minus 5x यानी कि 13x minus 45 is equal to 12 यानी minus 57 is equal to 0। करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है अभी 114, तो अभी ये सोचना पड़ेगा आपको कि 114 कब आएगा मल्टीप्लीकेशन, इसको ब्रेक करने पर। तो 114 मल्टीप्लीकेशन चाहिए हम लोगों को, एंड 19 6 जा इज ऑल्सो 114, सो 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 6x माइनस 57 इज इक्वल टू 0, x कॉमन 2x प्लस 19 माइनस 2 कॉमन, सॉरी माइनस 3 कॉमन, अगेन 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 2। लेकिन क्रॉस चेक करना पड़ता है आपको, लॉगरिथमिक इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो, कंडीशन बस इतनी है कि नंबर और बेस विल नॉट बी नेगेटिव, बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 5 यानी कि 1 पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 9 12 ये भी पॉजिटिव है, यानी x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, x इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 2, माइनस 19 अपॉन 2 इज माइनस 9.5, तो देखो माइनस 9.5 और प्लस 9 ये तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा, तो केवल इसका आंसर है x इज इक्वल टू 3। 3. सर पर करेक्ट आंसर बी दिया है। हाँ सर. गलत दिया एक्चुअली, इसका मतलब ऑप्शन डी आएगा। Yes. क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट करता हूं मैं इसको, मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे तुम लोगों के जिन्होंने डी टिक किया है। Okay sir. ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No sir. क्वेश्चन 57 में कोई डाउट? Yes, sir. No sir. Easy है. No, sir. 57 के अंदर log ऑफ 11 टू द बेस 10 ये गिवन है p, यार ये तो काफी इजी क्वेश्चन है,
ये लिखा हुआ है 1110 टू द पावर -1, सो माइनस आगे, और ये हो गया अभी log of 110 to the base 10, so minus of this is 11 into 10, so 1 plus log of 11 to the base 10 which is p, so option आ गया है p option, minus of 1 plus p. ऑप्शन ही नहीं Yes, आएगा, ऑप्शन इज 1/1 plus p, लेकिन आंसर है ऑप्शन बी. 58 में कोई डाउट है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 58 बताना है. No, sir. Yes, sir. 58 is log of x to the power 4/4 plus 3 times log of 4x4 to the base 4. यार ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने. हाँ, लास्ट वन वाला है. क्वेश्चन नंबर 54 टाइप में सेम ये क्वेश्चन नंबर 54 जैसा ही है पूरा. ठीक है, इसको log of m upon n यूज करना, log of m minus log of n. ठीक है, चलो करता हूं मैं इसको. तो दिस इज log of m upon n, यानी log of m minus log of n, so log of x to the power 4 minus log of 4, और बेस है 4. अगेन ये 4 आगे कर लेना यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही है 54 जैसा है सेम. ठीक है, 59 बताओ. 59 में कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. 59 is log of x to the base 4, x square to the base 8, x cube to the base 16. देखो सब बेस डिफरेंट है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सारे 2 के इंडेक्सेस हैं. ठीक है, तो ये हो गया log of x to the base 2 स्क्वायर, तो 1/2. अगेन नंबर का पावर विल कम इन न्यूमरेटर एंड बेस का पावर विल कम इन डिनोमिनेटर. दिस इज 2 to the power 3 एंड दिस इज x स्क्वायर, तो 2 आगे और 3 डिनोमिनेटर में, यानी 2/3 log of x to the base 2. कोई भी डाउट है आप बोलते जाना. ठीक है, 3 आगे और 4 डिनोमिनेटर में, 3/4 log of x to the base 2 is equal to 23/2. ठीक है, एक सेकेंड के लिए log of x to the base 2 को पुट कर रहे हो आप t/2 plus 2t/3 plus 3t/4 is equal to 23/2. इसको सॉल्व सभी लोग कर ही सकते हो. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. कई एक मेथड ये भी होता है बेस सेम बनाओ, एक मेथड ये भी होता है एलसीएम लो. तो एलसीएम है 12, दिस इज 2 6 जा एंड 6 into t यानी कि 60 प्लस 3 4 80 4 3 90 is equal to 23/2. 6 plus 8 plus 9 23, so 23t/12 is equal to 23/2. 23 cancel, ये 6 times cancel, यानी कि t is equal to 6. and what is t? t is log of x to the base 2 is equal to 6. so x is equal to 2 to the power 6 यानी कि 64. but final question is log of 8 to the base x यानी कि 64. तो ऑब्वियसली बात है 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है. Half. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 64 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 8, तो 1/2 इंडेक्स अप्लाई करोगे. ऑप्शन बी. एनी डाउट? No. No, sir. No, sir. ओके. ठीक है, 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60. Yes, sir. Yes, sir. बताना है. No, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Question number 60. 60 is log of x minus y to the base x plus y is equal to 7. Then the value of this expression. यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. देखो log of x minus y to the base x plus y, ये वैल्यू गिवन है आपको 7. अब इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई मत करो. ठीक है, पहले ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये क्या है. सो दिस इज log of x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. सबको पता होता है ये x प्लस वाई होल स्क्वायर है. 2 आगे, यहाँ पे x प्लस वाई. वैसे तो यहाँ पे मॉड आना चाहिए. बताया था आपको कि जब भी आप इवन पावर कॉमन लेते हो या इवन पावर आप आगे लेते हो तो मॉड आता है. फिर मॉड ओपन होता है इसके नेचर के अकॉर्डिंग. लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि log टू द बेस x प्लस वाई है और बेस नेगेटिव नहीं होते हैं, यानी डेफिनेटली x प्लस वाई पॉजिटिव ही होगा. तो मैं इसको एज इट इज यूज कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? X plus y into X x minus plus y. y. बिल्कुल सही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई. ठीक है, एक सेकेंड.
ओके, सो दिस इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे बेस है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे बेस है x प्लस वाई, तो 100% आप बेस चेंज प्रॉपर्टी ही यूज करोगे। बेस चेंज प्रॉपर्टी इज log ऑफ b टू द बेस a इज log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। बेस तुम कुछ भी रख सकते हो, सेम होना चाहिए, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बेस पुट करते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली दिस इज 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई अपॉन log of this x plus y into x minus y, and log of m into n is log of m plus log of n, ठीक है। अब तुम खुद सोचो बेस क्या पुट करोगे, बोलो। x plus y 100%, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पे बेस पुट कर दो आप x प्लस वाई। क्लियर, ये है 1, अगेन ये कट नहीं कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू 1 है, ये 1 और ये गिवन है आपको कितना 7। तो फाइनली ये हो गया अभी 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 7, यानी कि 1 अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन डी 1 अपॉन 4। अच्छे क्वेश्चन है सारे, इजी क्वेश्चन है। कोई डाउट? no sir No, sir. देखो कोई भी डाउट है किसी को पूछ लो यार, क्योंकि मैं काफी बार बोलता हूँ उसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। तो कोई भी डाउट है बिंदास होकर के बिना किसी टेंशन लिए पूछ लो, फिर तुम लोग को भी काफी इरिटेशन लगता होगा कि अरे बार बार डाउट डाउट के लिए बोलते रहते हैं, तो आराम से बिना डरे पूछ लो कोई डाउट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें फिर अभी। yes Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 61 में कोई डाउट है? Yes, sir. yes sir 61 देखते हैं। No, sir. Question 61 is log of a plus b upon 6 is equal to half of this, log of a plus log of b। तो देखो log of a plus log of b तो log of a b है, Yes, sir. ठीक है। एक काम आप ये कर सकते हो, 1/2 को इधर ले आओ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1/2 यहाँ पे है ना, मत लेके आओ, एक काम करो ऐसे ही रहने दो, वो सारे स्टेप सेम ही होते हैं, आप किधर से भी मूव करो है ना, तो 1/2 को आप इधर लेके आ जाओ उसके ऊपर। So this is log of a plus b upon 6 is equal to log of root ab. Any doubt? No, sir. Now both logs are same. Base भी same ही है उनका, base given नहीं है, मतलब जो भी होगा same ही होगा, तो numbers will be also same. So a plus b upon 6 is equal to root ab. ठीक है, जो वैल्यू फाइंड करनी है ना उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करते हो, ध्यान रखना। जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करते हैं। सो फाइंड करना है a अपॉन b प्लस b अपॉन a, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। यशिता एनी डाउट? No, sir. ठीक है, अब देखो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे कहीं स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि आप इस squaring boards एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर करोगी। सो दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 6 square is 36 and root ab square is ab. So clearly a square plus b square is equal to 34ab. 36 minus 2. बस आंसर आ गया आपका यार, a square plus b square upon ab is equal to 34. ऑप्शन डी। एनी डाउट? no sir No, sir. कोई और आइडिया माइंड में आ रहा है तो बोलो, कोई क्वेरी है तो भी बोलो। तो ये सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले 1/2 को इधर लेके आओ। ये 1/2 को मैं क्यों लेके आ रहा हूँ ना, क्योंकि ताकि आप लॉग को कंपेयर कर सको यार। 1/2 रहेगा ना तो फिर नंबर्स इक्वल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट लॉग सेम है तो नंबर्स विल आल्सो बी सेम। सो a प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल टू रूट ab। एक्सप्रेशन था ये a अपॉन b प्लस b अपॉन a, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट होता तो मैं एज इट इज यूज करने का ट्राई करता इसको। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता था
कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन रूट ए बी, तो क्या आंसर आएगा बोलो? 6. 6 आएगा. 6. Exactly. और a प्लस बी अपॉन रूट ए बी को वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए इस तरीके से भी लिख सकता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ये कैसा है, इसको सेपरेट कर दो यहाँ पे, तो सेपरेट करोगे दिस विल बी a अपॉन रूट ए बी, तो a अपॉन रूट ए इज रूट ए, सो रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट बी अपॉन रूट ए. तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है. एनी डाउट? No, sir. No. No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 62 में डाउट है बोलो. 62 sir. सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा. No, sir. No, sir. 63 में कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. देखो 625 इज 5 टू द पावर 4, सो दिस इज 5 टू द पावर 16, तो ये वैल्यू आ गया 16. ठीक है, अभी बेस कितना था यहाँ पे, तो इस रेड कलर के बिलो आ गया है 2. 4 बेस है, सो दिस इज 2, Answer 2. दिस इज 1. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज log ऑफ 1 टू द बेस 3, फाइनल आंसर विल बी 0. 0. एनी डाउट? No, sir. No, sir. देखो मैं डाउट पूछने के लिए सबको काफी चांस दे रहा हूँ, तो कोई भी डाउट है आप पूछ लेना है ना. 3-4 लोग ही बोल रहे हैं, उसके अलावा भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. 64 में Yes. कोई डाउट है? Yes, sir. Yes. 64 Yes, sir. 64 Does not log of नहीं m है. plus log of m plus log of n, यानी log of m into n is equal to log of x square plus x minus 6. अगेन वही बात, दोनों log सेम है तो उनके नंबर्स विल आल्सो बी सेम, यानी x minus 3 into x plus 2 is equal to x square plus x minus 6. ठीक है, जस्ट इनको भी करो मल्टीप्लाई, सो x into x is x square. ठीक है, ये आएगा -3x, दिस इज +2x, यानी -x, और -3 into 2 is -6 is equal to x square plus x minus 6. x square cancel. Now using transposition take -x on the right side. X is equals to 0. तो ये भी वैसे भी कैंसिल हो रहा है, x is equal to 0. अगेन आप क्रॉस चेक करोगे, और क्रॉस चेक यहाँ पे नहीं करोगे, ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे तुम x is equal to 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 0 - 3 यानी -3, और लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं होता है. तो ऑप्शन है इज एनी वैल्यू ऑफ x, रॉन्ग आंसर. इफ इज एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x is equal to 3, ये भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट. Yes, sir. क्लियर? एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ यार, यस सर नो सर में कंफ्यूज Yes, मत sir. होना. 65 65. 65 बताना है. No, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो उधर देखो, सुनो. अरे सुनो Yes, सुनो sir. सुनो. अरे सुनो यार, एक मिनट के लिए. एक बेसिक सा पॉइंट है, ये सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगेन लर्न नहीं करना आपको, कंसेप्ट क्लियर रखो. जैसे a plus a plus a plus a अप टू n टाइम्स कितना आएगा बोलो? Infinite. A power n. A power n. A power n. N times A. n times a. Hello. फिर से देखते हैं. एप्पल प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए
अप टू n टाइम्स कितना आएगा बोलो? A power n. n अभी times a. बताया n था into a. na आता है, a to the power n नहीं आता, na आता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, a प्लस कुठं a चाललेच वाटतं प्लस ए ये a क्यूब नहीं होता, ये 3a होता है। ऐसे ही a 4 टाइम्स ये 4a होता है, ये टू द पावर 4 नहीं होता। अभी है ये a इंटू a इंटू a इंटू a, ये n टाइम्स, ये कितना आएगा? हाँ, A power n. ये आएगा a टू द पावर n। A power n. Like apple into apple is apple square, a into is a square, not 2a, but a plus a is 2a। तो समेशन है तो na आता है। अगेन लर्न नहीं करना आपको, जरूर नहीं है आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिल जाए, समझ लो बस, है ना, कि ये आता है na, इस तरीके से होता है टू द पावर n। थर्ड पॉइंट, अब ये समझना ध्यान से, a टू द पावर n ब्रैकेट n फिर ब्रैकेट n फिर ब्रैकेट n फिर ब्रैकेट n m टाइम्स। A power mn. कितने लोग ये बोल रहे हैं? Yes, sir. यार तुम लोग पता है थोड़ा सोच समझ के नहीं बोलते हो, दिक्कत ये हो रही है। नहीं नहीं तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ फिर बोलो। देखो a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, क्या ये a टू द पावर 2n होता है क्या? नो सर, नहीं n होता। स्क्वायर होता है। एग्जैक्टली, ये होता है a टू द पावर n स्क्वायर। सिमिलरली इसको फिर n से मल्टीप्लाई करो, अभी कितना आएगा a टू द पावर N cube. n क्यूब एग्जैक्टली। अभी A to the कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? n टाइम्स M n times. रेज टू n क्या आने वाला है? a टू द पावर n और पावर n M. n हाँ। क्या आएगा? और ये माइंड में फिट कर लो कि ये और ये सेम नहीं होते हैं। डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट का डिफरेंस है। ये है 2 टू द पावर 9 और ये है 2 टू द पावर 6। 6. 6 नहीं पता है तो पता कर लो, ये है 2 टू द पावर 6 और ये है 2 टू द पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है ना, ये इंडेक्स ऑफ 3 है, और यहाँ पे 2 इस 2 टू द पावर 3 का इंडेक्स है कंप्लीट। मतलब ये होगा 8 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर नहीं है, ये 3 स्क्वायर है और वो 2 के ऊपर है। मतलब ये आएगा 64 और ये आएगा 512। ओके, ये बताओ a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n m टाइम्स, ये कितना आएगा बोलो? ये आएगा a टू द पावर mn, क्योंकि ये पता होगा सभी लोगों को a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y, a टू द पावर x प्लस y, तो यहाँ पे एडिशन होता है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो n प्लस n प्लस n प्लस n अप टू m टाइम्स कितना होता है? mn। क्लियर? ठीक है, तो ये माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये है a का स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं पूरा, है ना। दिस इज a टू द पावर 1/2, डन। और इनटू a, यानी ये हो गया a टू द पावर 3/2। 3/2. अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, 3/2 के ऊपर फिर स्क्वायर रूट है, तो कितना हो गया a टू द पावर 3/4, और ये 3 फिर इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/8. फिर +1, यानी a टू द पावर कितना हो गया बोलो? 7/. और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी अभी कितना हो गया a टू द पावर 7/8. अब हम लोग यहाँ पे आ गए, कर्सर है वहां पे देखते चलो, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फिर +1, 15/8. a टू द पावर 15/8, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी a टू द पावर चलो फिर से लिखता हूँ इसको। अभी थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, समझने का ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है ये। दिस इज a टू द पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाई है विद a, यानी कि +1 हो गया इसके अंदर, a टू द पावर 3/2,
like a to the power m into a यानी a to the power m plus 1 because a का मतलब a to the power 1. ओके तो हम लोग यहाँ पे आ गए भी है ना, इस 3/2 के ऊपर फिर स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो a to the power 3/4. यशिता एनी डाउट? नो सर. ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गए हम लोग है ना, इस ब्रैकेट इस स्क्वायर रूट पे आ गए हम लोग. फिर ये ऐसे मल्टीप्लाइड है, यानी 3/4 में 1 ऐड करो, कितना आएगा? 7/4. 3/4 प्लस 1 यानी कि 7/4 ऐसे. अच्छा तो अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? यहाँ पे आ गए हम लोग. तो 7/4 फिर स्क्वायर रूट, तो ये हो गया अभी a to the power 7/8 फिर इंटू a यानी a to the power 15/8. इसमें जस्ट प्लस 1 किया है आपने, तो 7 + 8/8 यानी 15/8. फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आ गए अभी. सो दिस इज a to the power 15/16. फिर ये फिर प्लस 1 करो, a to the power 15/16 प्लस 1 यानी कि 31/16, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी a to the power कितना आएगा ये? 132. 31/32. 31 क्लियर? तो देखो न्यूमरेटर है a to the power 31/32. अभी बेस चेक करते हैं. बेस इज दिस. सो देखो ये सेम वही है. 1 कितनी बार है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी इस स्टेप पे आ गया ये, और फिर उसका स्क्वायर रूट. तो अगेन सबसे पहले आएगा b to the power 1/2, फिर उसमें इंटू b है यानी b to the power 3/2, फिर स्क्वायर रूट b to the power 3/4, फिर 1 ऐड 7/4, फिर स्क्वायर रूट 7/8, फिर इंटू b 15/8, और फिर स्क्वायर रूट यानी 15/16. तो ये है b to the power 15/16. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी है ना. तो नंबर का पावर विल कम इन न्यूमरेटर और बेस का पावर विल कम इन डिनोमिनेटर. सो 31/32 डिवाइडेड बाई, तो जब तुम डिवाइडेड बाई 15/16 करोगे दैट विल बी रेसिप्रोकल यानी कि 16/15. रिमेनिंग इज log ऑफ a to the base b. ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया यानी कि 31/30 आंसर आना चाहिए फाइनली, ऑप्शन सी. ये सब करना पड़ेगा आपको, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है. एनी डाउट? No sir. No sir. और भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो. ठीक है, तो रफ करता हूं इसे मैं अभी है ना. क्वेश्चन नंबर 66. यशिता एनी डाउट? नो सर. बाय क्या बोल रहे हो बेटा? सर बाय मिस्टेक. अच्छा ओके. 66 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 66 इज दिस क्वेश्चन. 7 to the power log x. अगेन यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, मतलब बेस विल बी 10 एंड x to the power log 7 इज इक्वल टू 98. तो मैं याद हो तो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला था कि ये नंबर और ये नंबर आप इंटरचेंज कर सकते हो. याद है प्रॉपर्टी 5, दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज्ड. सो सिमिलरली आप ये और ये भी इंटरचेंज कर सकते हो. सो दिस विल बी 7 to the power log of x, और ये भी है 7 to the power log of x is equal to 98. अभी ये दोनों सेम ही हो गया, एप्पल प्लस एप्पल, लाइक 2 एप्पल्स. सो 2 टाइम्स 7 to the power log x is equal to 98. अब इसको 14 मत लिखना है ना, 14 नहीं है ये 49 टाइम्स कैंसिल. क्लियरली log of x will be 2. So x is equal to 10 to the power 2 यानी 100.
Now question is this: root 100 is 10, log of 10 to the base 10 is 1. So option A. Any doubt? No, sir. Rajan, clear? Yes, sir. ठीक है, कोई भी डाउट है बोल सकते हो यार आप। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। देखो ये ए आगे आएगा, इधर 2 आगे आएगा, सॉरी 2 and 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 3 3 कैंसिल, n न्यूमरेटर में n डिनोमिनेटर में n n कैंसिल। तो मैं याद हो तो ये नोट्स में भी बताया था मैंने आपको कि log of b to the base a, log of b square to the base a square, log of b to the b cube to the base a cube, ये सब सेम ही होता है क्योंकि यहाँ पे 2 इधर 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो ये सारे नंबर्स बेसिकली log of a to the base b ही है। ओके अच्छा, कितने टर्म्स है टोटल यहाँ पे? n n terms. n टर्म्स है क्योंकि पावर 1 से लेकर के और पावर n तक चला गया है, और हर टर्म इक्वल है log of a to the base b। तो एप्पल 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 n टाइम्स यानी n एप्पल्स। वहाँ पे ऑप्शन डी दिया है करेक्ट। हाँ तो ऑप्शन डी आएगा ना, सही तो है। तो ये हो गया n टाइम्स log of a to the base b। अब ये n को आप ऊपर भी लेके आ सकते हो क्योंकि एज इट इज तो है नहीं ना यहाँ पे। अब इसका मतलब तुम ये नहीं सोच सकते कि यार ऑप्शन ए में कुछ मिसप्रिंट हो गया है और ये log of a to the base b नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं सोचता है। ऑप्शंस चेक करना पड़ता है आपको। सो फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि n आ गया, n को ऊपर भी लेके आ सकते हो। एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर 68 No, sir. सिंपल है। 68 Yes. दिस इज 6 क्यूब, 6 cube. तो ये हो गया 6 to the power 6, सॉरी 6 to the power 9। 9 हाँ तो ये वैल्यू है 9। डन, ठीक है। ओके अब इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज लॉग बेस है 3, फिर इसके अंदर लॉग बेस है 2, फिर लॉग 9 बेस है x, और ये सब किसके इक्वल है? 0। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो बेटा, ये जो लॉग है ना इसका बेस है 3 और इस लॉग का नंबर है ये पूरा लॉग। तुम्हें याद है बोला था बेस आंसर 0, नंबर विल बी 1। तो एक्चुअली इस लॉग की ये वैल्यू 1 आ रही होगी, ये वैल्यू। करेक्ट। और ये 1 कब आएगा? जब इसका वैल्यू कितना है बोलो? ये वैल्यू कितना 3. होना चाहिए बेटा? 2। 2 दैट log of 2 to the base 1। हाँ तो नाउ क्वेश्चन इज 9 to the base x is equal to 2। अब तुम खुद बताओ किस नंबर के ऊपर 2 पावर अप्लाई करने पे 9 आता है? 3. 3 आंसर इज x is equal to 3। नाउ क्वेश्चन इज log of 3x to the base 3, so 3 into 3 9, log of 9 to the base 3, ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट। एनी डाउट? No, sir. $69। Yes, sir. No, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। 69 is a is given, b is given, c is given। अच्छा ये log of 36 to the base 48 है ना। Then find out the value of a plus 1 plus abc। So 1 plus abc, a is log of
12 to the base 24. B is log of 24 to the base 26. And C is log of 36 to the base 48. ऐसे क्वेश्चंस क्लास में किए थे हम लोगों ने जिसमें सब कुछ कैंसिल हो जाता है. You can write log of 12 upon log of 24. बेस डिफरेंट है, 100% आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी ही यूज करना है, फिक्स है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है. दिस इज log of 36 upon log of 48. log 36 कैंसिल, log 24 कैंसिल. अभी ये 12 और 48 ये 4 टाइम्स कैंसिल मत करना है ना, ऐसा नहीं होता है. नाउ दिस इज 1 प्लस log 12 अपॉन log of 48. और इसको वापस से तुम ये भी लिख सकते हो 1 प्लस log 12 टू द बेस 48. भाई इस स्टेप से ये स्टेप आ सकता है तो रिवर्स भी आ सकता है. अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है इस 1 का, तो इस 1 को आप लिख सकते हो log of 48 upon 48. टू द बेस 48. तो ये हो गया log 12 into 48. दिस इज नॉट डॉट, दिस इज मल्टीप्लिकेशन टू द बेस 48. तो ये आ गया फाइनली ये सब. अब तुम्हें ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि किससे मैच हो रहा है ये, 2AB 2AC 2BC या D. 0 तो खैर आ नहीं सकता क्योंकि 0 तब आता है जब नंबर 1 है. तो 12 into 48 1 तो नहीं होता है. ठीक है, ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शन ए 2AB. A is log of 12 upon log of 24. B is log of 24 upon log of 36. ये कैंसिल. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जो बेस क्रिएट होगा ना वो 36 क्रिएट होगा क्योंकि वापस से आप इसको यही लिखोगे अभी 2 times log of 12 to the base 36. तो ये तो ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं यार क्योंकि यहाँ पे बेस है 48, ये बेस है 36. तो तुम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जहाँ पे बेस 48 आ सकता है. C. ठीक है, तो सी ऑप्शन में ही आएगा, चेक कर लेना. इसी तरीके से होगा 2 times log of 2BC log of 24 upon log of 36 into log of 36 upon log of 48. log 36 cancel. Now this is 2 times log of 24 to the base 48. And you can write log of 576 to the base 48. 12 into 48 ये भी चेक करो, ये भी 576 ही आता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, कर लेना तुम लोग. तो ये भी 576 ही आता है. This is log of 576 to the base 48 and this is also log of 576 to the base 48. So option C. Any doubt? No, sir. No, sir. कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे डिस्कशन काफी फास्ट हो रहा है, तो डिस्कशन का स्पीड यही होता है ना. तो आप लोगों को कोई भी डाउट है आप बिंदास होके पूछ लो, ये है पॉइंट. ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ. अभी क्वेश्चन नंबर 70. डाउट है? No, sir. नो सर. No, sir. No, sir. 71 में डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, No, sir. 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 Yes, sir. देखते हैं. 71 is r upon r plus 1 factorial, r is equal to 1 to 49. ऐसा क्वेश्चन वैसे किया था हम लोगों ने क्लास में. सबसे पहले Yes, हमारे sir. करोगे 1. So this is 1 upon 2 factorial. Then r is equal to 2. 2 2 upon upon 3 factorial. then 3 upon 4 factorial. ये सेम टू सेम नोट सा क्वेश्चन है. और सबसे लास्ट में r is equal to 49. So 49 upon 50 50 factorial. factorial. याद है बताया था, इस 1 को आप लिखते हो 2 minus 1. This is 3 minus 1. This is 4 minus 1. And this is 50 minus 1. 3 minus 1 भी 2 होता है, 4 minus 1 3, 50 minus 1 is 49. अब इसको थोड़ा सेपरेट करो. तो ये हो गया अभी 2 upon 2 factorial minus 1 upon 2 factorial plus 3 upon 3 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 4 upon 4 factorial minus 1 upon 4 factorial. सबसे लास्ट में plus 50 upon 50 factorial
माइनस 1/50 फैक्टोरियल। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो 3/3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 3 कैंसिल, ये कैंसिल। सिमिलरली ये 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल यू कैन राइट 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा फाइनली। ठीक है, नाउ फाइनल इज 2/2 फैक्टोरियल माइनस 1/50 फैक्टोरियल। सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया है, देखना एक बार अच्छे से और समझ आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल इज 2, 2/2 इज 1, so 1 minus 1/50 factorial. So clearly x is equal to 1 and y is equal to 50. And the final question is x plus y, so x plus y is 51, option C. Any doubt? Bolo. No. No, sir. 72. No, sir. ये तो किया था यार, है ना, कर लेना इसको, सिंपल है। No, sir. 73. No, sir. No, sir. If anyone having doubt in 73, he can tell me, he or she can tell me. No, sir. 70, देखो ये मत सोचो क्लास के बाद में पूछ लेंगे, अभी जो पूछ लो बेटर रहता है। 74. No, sir. 75. 74. 74. The term independent of x in the expansion of this will be. तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखो 8CR. फर्स्ट नंबर इज दिस 1/2 x to the power 1/3 और इसके ऊपर आएगा पावर हेड माइनस टेल। एंड सेकेंड नंबर इज दिस x to the power -1/5, इसके ऊपर आएगा टेल यानी r। ठीक है, तो ये हो गया अभी 8CR 1/2 to the power 8 - r। यार बैच 2 वाला मत पूछना कोई भी इसको, क्योंकि बैच 2 में भी पढ़ा बताया है नहीं है। बैच 2 में क्वेश्चन नंबर 73 तक सब कुछ करवाया था, 74 75 बैच 2 और न्यू बैच वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, so 8CR 1/2 to the power 8 - r and x to the power 8 - r/3 and this is x to the power -r/5। now question is कि आपको टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x का जो टोटल इंडेक्स है दैट शुड बी 0। so 8 - r/3 -r/5 should be 0। so 8 - r/3 is equal to r/5। तो 40 - 4r is equal to 3r। sorry 40 - 5r is equal to 3r, यानी 8r is equal to 40 और 8r is equal to 40, तो r is equal to 5. सर पर 7th टर्म दिया है आंसर में। एक सेकेंड रुको, r is equal to 5, r is equal to 5 का मतलब हो गया 6th टर्म। the term independent of x in the expansion of this will be okay। यार एक्चुअली पता है प्रॉब्लम ये है ना, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। जैसे ये ठीक है कि r is equal to 5 पे 6th टर्म है, ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इस क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू पूछी हो, उस टर्म की कितनी वैल्यू आ रही है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू और कैलकुलेट करके देखते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या 5th 6th वगैरह है नहीं ना, इसलिए। तो r is equal to पुट करो 5 यहाँ पे, so this will be 8C5 1/2 to the power 8 - 5 यानी कि 3, करेक्ट। 8C5 is 8 factorial 5 factorial 3 factorial 8 × 7 × 6 × 5 factorial 5 factorial 5 factorial cancel, 2 cube is 8 8 8 भी cancel और 6 भी cancel, आंसर आ गया 7 7 आंसर आएगा इसका, मतलब ऑप्शन सी। समझ गए? यस सर। Yes, sir. टर्म का नंबर नहीं बोला था क्योंकि यहाँ पे 5th 6th नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए टर्म का वैल्यू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन No, 75 sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. वैसे ये वही Yes, क्वेश्चन sir. है जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये. 75 is in the expansion of this, the term independent of x. First you will write general term 2ncr. First number is x power head minus tail, and second number is 1 upon x power tail. Clear? So this is 2ncr x to the power 2n minus 2r. Any doubt? No, sir. Now we want term independent of x, so 2n minus 2r is equal to 0. R is equal to n, यानी n plus 1th टर्म रहा होगा ये, लेकिन अगेन आपसे वैल्यू पूछा है. सो वैल्यू इज r इज इक्वल टू n, यहाँ पे पुट करो. सो दिस विल बी 2ncn और x टू द पावर 0. अभी देखो 2ncn ऑप्शन में है नहीं कहीं पे भी, मतलब इसको सिंप्लीफाइड करोगे आप अभी. सो 2ncn इज 2n फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल यानी n फैक्टोरियल. अब तुम लोगों को ये याद होना चाहिए, ये मैंने क्लास में बताया था कि 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर n into n factorial into all odd numbers. और यहाँ पे n factorial और n factorial कैंसिल आउट, यानी फाइनल आंसर इज 2 to the power n into odd numbers upon n factorial. So option A. A is the answer. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन था. और भी कोई डाउट है पेपर में तो बताओ. बाकी टोटल 25 क्वेश्चन ही थे मैथ्स में. चलो के डन. और कुछ डिस्कशन करना है? शीट सॉल्व किया तुम लोगों ने? Sir, level 1 किया है. चलो शीट भी डिस्कशन कर लेते हैं. सर डाउट है शीट में तो. ठीक है, एक सेकेंड, शीट भी डिस्कस करते हैं. शीट कहाँ पे है? ओके, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं शीट निकालता हूँ. थांब लेगा सर. हाँ, 1 मिनट है, शीट निकालना है. चालू करो सर जल्दी. ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसमें सॉल्व एग्जांपल्स थे, लोगों ने किए होंगे. अच्छा, ऐसा नहीं है कि सॉल्व एग्जांपल आपको इसी के मेथड से सॉल्व करना है, तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और जिस तरीके से हम लोगों ने नोट्स में सॉल्व किया है वैसे काफी इजीली हो जाएगा. जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारा पावर वगैरह जैसा चल रहा है, ऐसा नहीं करना आपको. log of 9 to the base 3 is 2, log of 2 to the base 2 is 1 and फाइनल आंसर इज 0. ठीक है, लेवल 1 स्टार्ट करते हैं. लेवल 1 बताओ, क्या डाउट है? नो सर. क्वेश्चन 1 भी डाउट है? 50. Yes, sir. इस क्वेश्चन में डाउट है? हाँ सर, वो एक्सप्लेन कीजिए. देखते हैं. तो क्वेश्चन 1 इज दिस: log, फिर log, फिर एक और log x to the base 7, यहाँ पे है 2 और ये है पाई और इज इक्वल टू 0.
फर्स्ट तो ये समझने का ट्राई करो बेटा, ये जो वैल्यू 0 है ना, अच्छा ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लॉग इंटू लॉग इंटू लॉग, ये लॉग है, इसका बेस है पाई और इसका नंबर है ये कंप्लीट लॉग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू 0 आ रहा है ना, ये इस लॉग का नहीं है, ये इस लॉग का वैल्यू भी 0 नहीं है, ये इस लॉग का वैल्यू है, क्योंकि मेजर लॉग यहाँ पे ये है। अभी तक कोई डाउट? नो। No, sir. ओके, अब इस लॉग का वैल्यू आ रहा है 0, डेफिनेटली इसका नंबर कितना होना चाहिए बोलो? 1. 1। तो ये वैल्यू है 1। अब ये जो वैल्यू 1 है ना, ये इस मेजर लॉग की वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली इसका नंबर कितना होना चाहिए? 2. Same होना है. एग्जैक्टली, यानी log of x to the base 7 is equal to 2, finally x is equal to 49. 49. 7 is clear? yes, sir. मेरे बदतमीज हुआ, मैं कट रहा हूं से ना, मैं ग्रुप से रिमूव करता हूं इसको। तुम लोग यार बहुत इरिटेट कर रहे हो सीरियसली आज। ठीक है, नहीं पढ़ना है बोल दो यार, मैं लेक्चर कैंसिल करता हूँ। थोड़ा समझने का ट्राई करो, ये सब म्यूट करना फिर वापस लिखना, ये सब इजी नहीं है हैंडल करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीट बॉक्सिंग बाद में करो यार, है ना। ओके, सो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में डाउट है कोई बोलो? No, sir. No, sir. इसमें कोई पार्ट में डाउट, सेकेंड थर्ड? No, sir. ये क्वेश्चन बताओ, इसमें डाउट है किसी में? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे इज इक्वल टू में कुछ है नहीं, एक्चुअली होना चाहिए। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसमें इज इक्वल टू कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5? Yes, sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कोई डाउट? No, sir. no, sir. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ए बी सी डू नॉट बिलोंग टू द सेट दिस, मतलब इसे बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देन लॉग ऑफ दिस टू द बेस 10। तो देखो सिंपल सी बात है, बस इसको सिंप्लीफाई करो अब, है ना। तो पहले मैं डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर इज a upon 10 to the power 4 plus b upon 10 to the power 3 plus c upon 10 square, और न्यूमरेटर में भी है कुछ वहां पे a plus 10b और 100c, ठीक है। अभी आप मेरे को जस्ट इतना बताओ, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 10 to the power 4, Yes, sir. दिस Yes, इज sir. a plus 10b plus 100c, क्लियर? और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका भी रेसिप्रोकल करोगे आप, डिनोमिनेटर में है ये। Yes, sir. 4 आता है आंसर. So when simplifying this expression, you will get 10 to the power 4, and log of 10 to the power 4 base 10, answer will be 4. question number 6. इस क्वेश्चन में डाउट है? 5 में क्लियर हो गया या कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है बोलो। No, sir. क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? No, sir. क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, कोई डाउट? Yes, sir. 8 में. Log of 6 to the base r is m, log of 3 to the base r is n, and you have to find out the value of log of, यार काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, log of r upon 2 to the base r। तो देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज log of m upon n, यानी log of m minus log of n, यानी 1 minus log of 2 to the base r, क्लियर?
log of r to the base r is 1. Yes, sir. ठीक है, 1 minute. ओके, तो बेसिकली आपको जस्ट ये फाइंड करना है log of 2 to the base r. R. अभी यार तुम ये सोचो कि 2 कैसे क्रिएट होगा, ये सोच लो बस. तो 2 क्रिएट होगा 6/3 से. 6/3. And for 6/3 you will subtract this from this, sorry, this from this, yani m minus n. So m minus n is log of 6 to the base r minus log of 3 to the base r. Again log of m minus log of n, log of m upon n. आंसर आ गया? Yes, sir. सर वो 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस आर कैसे लिया? बेटा ये log of m upon n है, तो log of m upon n क्या होता है? log of m minus log of n. यस सर. और log of r to the base r क्या होगा? 1. बस. तो ये आंसर आ गया फाइनली 1 माइनस ब्रैकेट m माइनस n, यानी n प्लस 1 और माइनस m. तो n प्लस 1 माइनस m, ऑप्शन डी. अच्छा, सीडीएस का मतलब होता है कॉमन डिफेंस एग्जाम. आर्मी में जाने के लिए जो एग्जाम होता है उसको सीडीएस बोलते हैं. तो ये सीडीएस 2009 में आया था क्वेश्चन. जैसे डब्ल्यूबीजेई का मतलब होता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. जैसे आईआईटी जेई होता है, ऐसे वेस्ट बंगाल का अपना भी होता है. सॉरी, जैसे एमएसटी सीटी होता है, महाराष्ट्र का होता है. वैसे डीसी का मतलब होता है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. तो बेसिकली प्रीवियस ईयर्स का शीट था पूरा. एमकेट का भी कुछ मतलब होता है, पता नहीं क्या, मैं भूल गया. क्वेश्चन नंबर 9 बताओ. 9 में डाउट है कोई? No, sir. No, sir. क्वेश्चन 10. Yes, sir. 10 देखते हैं. 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है. Yes, sir. अब सिंपल ही है, देखो. log of x to the base 10 को एक सेकंड के लिए आप पुट करो t, चलता है. तो ये है t और ये है t upon 2, because this is x to the power 1 upon 2 और 1 upon 2 will come in forward. Okay, so this will be t upon 2 is equal to 2 upon t. इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को? बोलो. ये शिता क्लियर? No, sir. and t minus No, t. sir. So t upon 2 is 2 upon t is equal to, so t square is equal to 4. t is equal to 2 or -2. minus 2. And what is t? t is log of x to the base 10. So x is equal to 10 square or 1 upon 100. both answers are possible क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं. 1 upon 100 भी पॉजिटिव ही होता है. ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11. No. काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, 1-2 लोग ही बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये. और भी कोई डाउट है तो पूछ लो. ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए अलग से डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई भी डाउट है किसी को आप पूछ लो. 11 में कोई डाउट? 12. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. हाँ, 12 अच्छा क्वेश्चन है. और इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे थ्रू आउट द जर्नी. समझने का ट्राई करना. आपको वैल्यू फाइंड करना है x का. तो बेसिकली आप x सेपरेट करो पूरा. सेपरेट कैसे करोगे? दिस इज 2 to the power x, दिस इज 3 to the power x into 3 to the power 4 is equal to 7 to the power x. Any doubt? No, sir. a to the power m plus n is a to the power m into a to the power n. जिसको लग रहा है कि इंडाइसेस में उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो 9th या 10th की पियर्सन बुक ले लो और उसमें से इंडाइसेस का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इंडाइसेस पढ़ाया नहीं जाता है 11th क्लास में. इंडाइसेस क्या होता है? a to the power m into a to the power n, पॉइंट हटा के 0 कैसे आते हैं, वो सारी चीजें.
अच्छा सपोज करो यहाँ पे होता 4 टू द पावर 2x, तो आप इसको यूज करते 16 टू द पावर x। क्लियर? yes sir. हाँ ठीक है। अब log v post sir. हाँ करना कुछ भी नहीं है आपको, बस दोनों साइड अभी लॉग कंसीडर करो। ठीक है, बाकी ये भी कर सकते हो, उसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? दिस इज 6 टू द पावर x 6x अपॉन 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 4। क्लियर? yes sir. दिस इज 6 अपॉन 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -4। डन। अब लॉग लो बोथ साइड। So log 6 upon 7 to the power x is equal to log of 3 to the power -4। अभी डाउट ये है कि बेस क्या रखना है, क्योंकि जो भी E. आप लॉग लोगे वो बेस सेम रहेगा। अब यहाँ पे बेस गिवन है, आपको बेस ई गिवन है। ये सुना है ना सभी लोगों ने? हाँ e. तो नेचुरल नंबर होता है एक्चुअली ये, मतलब नेचर में जितनी भी रिएक्शंस होती है ना वो सब ई के फॉर्म में होती हैं। ई होता है 2.71, जैसे पाई होता है 3.14, ऐसे ई होता है। नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। तुम लोगों ने सुना होगा कि अभी जो कोरोना कोविड-19 का हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बता रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्सपोनेंशियल जो है वो ई से ही आता है। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ आता है उसका, नंबर ऑफ पेशेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अभी आगे, और ये हो गया लॉग ऑफ, ये तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आई थिंक। इसको एल एन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एल एन का मतलब लॉग टू द बेस नेचुरल नंबर, लॉग टू द बेस नेचुरल, एन फॉर नेचुरल नंबर। बाकी इरेशनल नंबर होता है। मैथ्स में तो खैर बहुत सारी स्पेशलिटी होती है ई की, बताऊंगा मैं। ठीक है, लॉगरिथम के बाद में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम वहां पे। सो इज इक्वल टू, ये हो गया -4 टाइम्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई। क्लियर? फाइनली x इज इक्वल टू -4 ln3 अपॉन ln6 माइनस ln7। ये आंसर आएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, उस माइनस को कंज्यूम कर दो यहाँ पे, एंड दिस विल बी ln7 माइनस ln6। सो ऑप्शन डी, 4 ln3 अपॉन ln7 माइनस ln6। एनी डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है ना। कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। no sir. no sir. सर अगर कोई बेस नहीं दिया होगा क्वेश्चन में कौन से, तो फिर हाँ बोलो 10 कंसीडर करेंगे या ई? बेटा, एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। अभी 11th लेवल तक आप 10 बेस ही कंसीडर करो। 12th में आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वहां पे सपोज करो आपको बेस नहीं देते हैं तो वहां पे हम लोग बेस ई कंसीडर करते हैं। कितना कंसीडर करते हैं? ई। मुझे लगता है तुम्हें फिजिक्स में गुप्ता सर ने बोला होगा कि जब कुछ बेस ना लिखा हो तो वहां पे ई कंसीडर करना है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, वो ln बोला है। हाँ ln दिया होगा तो ही ई। हाँ, एल तो खैर एल का मतलब ही होता है, एल का मतलब ही लॉग टू द बेस नेचुरल नंबर होता है। अभी होता क्या है ना, नॉर्मल क्वेश्चंस में जब बेस गिवन नहीं होता है तो आप बेस 10 कंसीडर करते हो। फिर जब हम लोग 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तुम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो फिजिक्स में, बेसिक डिफरेंशिएशन 11th में फिजिक्स में आता है, बाकी मेनली डिफरेंशिएशन 12th में मैथ्स में आता है। उसमें डिफरेंशिएशन में बेस्ड 7 टॉपिक्स होते हैं, 7 अलग अलग टॉपिक्स। तो वहां पे जब कोई बेस गिवन नहीं होता तो हम लोग बेस ई कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी तुम 10 ही कंसीडर करो जब कुछ गिवन नहीं है तो। ठीक है? ओके सर। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन दिखे जो कि मैथ्स में तुम्हें नहीं दिखेगा 12th क्लास से पहले, तो फिर वहां पे आप बेस ई कंसीडर करते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 में। 13 तो सिंपल है, क्लास में किया था हम लोगों ने। 13 का सेकंड। 13 का सेकंड पार्ट, ये सर क्वेश्चन। वो n चाहिए था ना वहाँ? ओके, हाँ सर लगता है। x इज इक्वल टू 1 2 3 4। हाँ सही बोल रही हो बेटा, n है ये बिल्कुल। हाँ सर, इसलिए। तो आंसर आएगा इसका फाइनली 1, ऑप्शन सी। यही बोल रहे हो ना? यस सर, वही। करेक्ट है, ये x नहीं है, ये एक्चुअली n है।
बिल्कुल ठीक है, ये भी n है और ये भी n ही है। नहीं ये तो x है, सॉरी ये x है ये n है। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 19 99 तक रखोगे तो ये फैक्टोरियल बन जाएगा पूरा, तो ये n है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास में किया था 14 हम लोगों ने। Yes, sir. 1 आता है। One answer. एग्जैक्टली। 15 में डाउट? No, sir. नो सर। 1 आता है। 11 आता है। 11 आता है। सिंपल है यार, इसको डिवाइड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, Yes, sir. बस सिंपल है, काफी सिंपल है। लेवल 2 बताओ, लेवल 2 सॉल्व किया है आप लोगों ने? Yes, sir. नहीं किया। क्योंकि अभी 5 मिनट की रिमेनिंग है, तो लेवल 2 बताओ। 16 में कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. Yes. बेटा 16 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 5 टू द बेस रूट 3, 2 टू द बेस रूट 3 और 300 टू द बेस रूट 3। सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ पे बेस का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेस सेम ही है सब में। तो करना कुछ भी नहीं है, बस 300 को तुम फैक्टराइज कर दो बस। सो हाँ 300 सर। to 150 275 325 5 5 और 5 और 1 डन। तो 300 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 3 300 टू द बेस रूट 3। क्लियर। अब देखो इसको मैं विद इन 1 स्टेप लिख रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस रूट 3 यानी कि b, सबसे लास्ट में 2 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस रूट 3 विच इज a, और मिड में आएगा log ऑफ 3 टू द बेस रूट 3 विच इज 1 विच इज 2, बिकॉज रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। Yes, sir. b 2 टाइम्स a प्लस b प्लस 1। 17 में कोई डाउट है बोलो? No, sir. 18 में कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. 18 is log of 3x minus 2 to the base 2 is equal to log of x। अब समझना 2 to the 1 upon 2 is 2 to the power minus 1, और माइनस 1 को आप लेके आओगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे, माइनस लॉग। तो ये क्वेश्चन हो गया 3x minus 2 to the base 2 is equal to minus log of x to the base 2। इस माइनस को एक काम करो, इसके ऊपर लेके आ जाओ, उससे क्या होगा, दोनों तरफ बेस सेम हो जाएंगे, कोफिशिएंट कोई एक्स्ट्रा आएगा नहीं, तो डायरेक्ट आप लॉग इक्वल कर सकते हो। तो 3x minus 2 to the base 2 is equal to log of 1 upon x to the base 2. Now both logs are same, number will also be same. So 3x minus 2 is equal to 1 upon x. So 3x square minus 2x is equal to 1. 3x square minus 2x minus 1 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करो अभी, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x इज इक्वल टू और -1 by 3। अब क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। देखो x इज इक्वल टू 1 रख सकते हो या नहीं, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 रख सकते हो, पॉजिटिव है, और नेगेटिव 1 अपॉन 3 पुट नहीं कर सकते, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। करेक्ट? Yes. यस सर। तो फाइनल 1 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है? No, sir. HP Yes, आता है। यस सर। HP नहीं पता। प्लीज मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको लर्न करके रखो। ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे रिलेशन है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल A टर्म plus C। इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये होता है यहाँ पे ARN minus। इज इक्वल टू AC, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। और सपोज करो ABC है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 2AC by A plus C। क्या होता है बताएंगे? तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A plus C। A प्लस C। ये रिलेशन है,
सिंपल है. ABC हार्मोनिक B is equal to 2AC upon A plus C. ABC ज्योमेट्रिक मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म. ABC अरिथमेटिक मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. अगेन वर्ड्स में याद रखो. ABC अरिथमेटिक मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. ABC ज्योमेट्रिक मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म. ABC हार्मोनिक H4 हार्मोनिक. सो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C. अभी इसको ट्राई कर लेना, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, चलो रिमेनिंग डिस्कशन बाद में करते हैं फिर. ठीक है सर एक डाउट है 40. ओके सर. हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है बताओ. 40 40 देख लेते हैं. देखो यार, तुम डाउट पूछोगे ना, मैं कभी मना नहीं करने वाला हूँ, तो पूछ लिया करो. क्वेश्चन नंबर 40 इज दिस. व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज दिस. ठीक है, समझने का ट्राई करना. देखो ये है log ऑफ m. अगेन सारे बेस सेम है, नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड. क्लियर. यानी m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब इंटू m टू द पावर 4 डॉट 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 डॉट. कितने टर्म्स है टोटल यहाँ पे? m to the power n. n टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म के अंदर है 1, सेकंड टर्म में है 2, थर्ड टर्म में है 3, फोर्थ टर्म में है 4. तो nth टर्म में कितना होगा? n. डिवाइडेड बाई. स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ है नहीं, ये है n टू द पावर 1, देन n टू द पावर 2, देन n टू द पावर 3. nth टर्म में क्या आएगा बोलो? n टू द n पावर minus 1. -1. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे अभी एक टर्म कम हो गया, इधर टर्म ही नहीं आया ना. yes sir. ठीक है, अब सुनो. m टू द पावर 1 2 3 4, तो ये सब ऐड हो जाएगा अभी, समझते हो ना? yes sir. तो बेटा ये होता है m टू द पावर, ये हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, m/2 n+1. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस फिक्स है यहाँ पे. इसका समेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. क्लियर. सिमिलरली n टू द पावर 1 2 3 अप टू n-1. यहाँ पे कितने टर्म्स है बोलो? n minus 1. अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n-1. एडिशन कितना आएगा दोनों का? n. करेक्ट. सेम ही. तो ये क्वेश्चन बन गया अभी ये लॉग. अच्छा सुनो, चलो यहाँ पे सब अंदर ही है ना. ठीक है, तो m टू द पावर n अपॉन 2 इंटू n+1 अपॉन n टू द पावर n अपॉन 2 इंटू n-1. एनी डाउट? नो सर. no sir. n अपॉन 2 को तुम बाहर कर सकते हो ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा m टू द पावर n+1 अपॉन n टू द पावर n-1. ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका. ओके सर. क्लियर. yes sir. ओके, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं. ठीक है, बाय सर. bye sir. बाय सर. bye sir. सॉल्व कर लेना चाहिए. बाय सर. चलो ओके, बाय बाय. चलो.